Hit the subscribe button and press the bell icon to never miss a video from my channel. नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और इसका पार्ट होना अपने आप में गर्व की बात है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए एग्ज़ाम। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों में जा सकते हैं। ये एग्ज़ाम को यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, अप्रैल एंड सितंबर। रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको 5 दिन के एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अगर आपकी एसएसबी क्लियर हो जाती है तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बेस पर मेरिट बनती है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, 10+2 में है या आपकी 10+2 कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। ये सिर्फ अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। और अगर आप एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। अगला तरीका है TES 10+2 यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। इससे आप आर्मी की टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर 10+2 में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 70% मार्क्स हैं और आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में है तो आप टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। अगला तरीका है CDS एग्ज़ाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये भी यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है और एसएसबी क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और इसके बेस पर मेरिट बनती है। CDS के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। CDS आपको 2 चॉइस देता है, या तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA ज्वाइन कर सकते हैं। IMA ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 19 से 24 के बीच में होनी चाहिए और OTA ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए। IMA को सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं जबकि OTA को मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगला तरीका है UES यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये स्कीम सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होती है। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग के प्री फाइनल ईयर में अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको IMA भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। अगला तरीका है TGC यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये एग्ज़ाम भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसका एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में हैं या आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपने MA या MSc की है तो आप इसके एजुकेशनल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपकी एज 23 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगला तरीका है SSC टेक्निकल एंट्री यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। मतलब आप आर्मी में 10 से 14 साल की सर्विस कर सकते हैं। आपके 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप परमानेंट कमीशन ले सकते हैं, या तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, या आप अपनी सर्विस को 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस 4 साल के एक्सटेंशन में आप कभी भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं। यह एंट्री सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होती है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर में हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होता है। SSC अप्लाई करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और SSC टेक्निकल मैन बोथ अनमेरिड एंड मैरिड मेल्स आर एलिजिबल, बट फॉर SSC टेक्निकल वीमेन ओनली अनमेरिड फीमेल्स आर एलिजिबल। अगला तरीका है NCC स्पेशल एंट्री। ये एंट्री सिर्फ NCC कैडेट्स के लिए होती है और इसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार रिलीज़ होता है। इसके लिए आपका NCC में C सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ मिनिमम B ग्रेड एंड 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। इस एंट्री के लिए आपकी एज 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।